हेलो स्टूडेंट्स, इंश्योरेंस क्लेम पार्ट 1 इलस्ट्रेशन नंबर 2 बुक्स प्लीज। इंश्योरेंस क्लेम पार्ट 1 इलस्ट्रेशन 1 कल हमने कर लिया था। मैं याद दिलाना चाहूंगा, अगर जीपी की रेट गिवन नहीं हो तो बनाना पड़ेगा पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट। हाँ सुनो, हे एमटीए तो हमेशा बनेगा, लेकिन अगर जीपी की रेट गिवन नहीं है तो टीए भी बनाना पड़ेगा। बोर्ड पे भाई साहब, बोर्ड पे ध्यान दो। टीए कब बनता है? इफ जीपी रेट नॉट गिवन हो तब। अच्छा, ये टीए कितने टाइम का बनता है? फुल ईयर का। एमटीए हमेशा बनेगा। कब तक का बनेगा? ए 1 अप्रैल से, यानी फर्स्ट डेट से लेकर के डेट ऑफ हैप्पी बर्थडे, डेट ऑफ फायर तक का। ठीक है, इससे निकलेगा क्या? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में जितना सेफ हो गया और जितना साल्वेज हो गया हटा देंगे, सेफ और साल्वेज हटा देंगे तो क्या आ जाएगा? लॉस ऑफ स्टॉक। जितने का नुकसान हो गया वही तो आ जाएगा। ठीक है, इस लॉस ऑफ स्टॉक पे हमारा इंडेमनिट प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशन होगी अगर हमने इंश्योरेंस कम का करवाया हुआ है। इंश्योरेंस कितने का करवाना होता है? इस क्लोजिंग स्टॉक को इंश्योरेबल अमाउंट बोलते हैं, इस क्लोजिंग स्टॉक को इंश्योरेबल अमाउंट बोलते हैं। इसका इंश्योरेंस करवाना होता है। अगर इससे कम का इंश्योरेंस करवाया हुआ है तो एक फॉर्मूला लगेगा, स्टेप नंबर 4। देखो कल था क्या, कल पढ़ाया क्या? ऐसा देखो ना, पहली स्टेप ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरी स्टेप मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। देखो चेक करो, चेक करो है क्या? दिख गया? तीसरी लॉस ऑफ स्टॉक, क्लोज स्टॉक में सेफ और साल्वेज हटा दिया क्या आपने? इलस्ट्रेशन नंबर 2 बुक्स प्लीज आ जाएं आगे। ठीक है, मेरे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 मैं लिखने जा रहा हूं। डेट ऑफ फायर बताए। भाई साहब डेट ऑफ फायर बताओ, बताओ ना बुक में देख करके। इलस्ट्रेशन 2 जल्दी से नोटिए। 30 सितंबर 2023। The books of the firm stock is valued as 6380 were saved. सेव कितने का कर लिया आपने? 6380 रुपीस का माल आपने बचा लिया। ठीक है, स्टॉक 31 मार्च 2023 को वैल्यूड किया गया एट 39400। 31/3/23 को स्टॉक की वैल्यू थी हमारे यहाँ पर 39,400। बताएंगे सेल्स, परचेज और वेजेस हमारे यहाँ इतने इतने थी। सेल्स इतनी थी, परचेज इतनी थी और वेजेस इतनी थी, लिखने की जरूरत नहीं है। प्रिपेयर स्टेटमेंट सपोर्टिंग क्लेम। स्टॉक वाज इंश्योर्ड एट 40,000। इंश्योर्ड अमाउंट कितना बताया बच्चों? इंश्योरेंस कितने का करा रखा है हमने? 40,000 का करवा रखा है। ठीक है, नीचे हमें कुछ पिछले सालों के सेल्स और जीपी की रेट, जीपी गिवन है। सेल्स और जीपी गिवन है क्या? ठीक है, सेल्स और जीपी। क्वेश्चन की सेकंड लास्ट टाइम पढ़े। स्टॉक वाज शॉर्ट 40,000 एंड एवरेज क्लॉज अप्लाइज। एवरेज क्लॉज बोला है क्या? एवरेज क्लॉज अप्लाई होगा मतलब आपने अगर सुनो इंश्योरेंस कम का करवाया था तो क्लेम भी कम का ही पास होगा। वो फॉर्मूला लगाया था ना 4th स्टेप में, देखो ना कल कोई 4th स्टेप में फॉर्मूला था क्या कल? अरे याद तो करो, लॉस ऑफ स्टॉक इनटू इंश्योर्ड अमाउंट अपॉन इंश्योरेबल अमाउंट था क्या? इसको बोलते हैं एवरेज क्लॉज। एवरेज क्लॉज, क्लॉज मतलब होता है वाक्य। हमने अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एवरेज क्लॉज डाला हुआ है। अगर पॉलिसी कम की कराओगे तो क्लेम भी कम ही पास होगा। ठीक है, चलिए इन्होंने नीचे हमें पिछले कुछ सालों की सेल्स और जीपी दे रखे हैं। सेल्स और जीपी देने से जीपी की रेट निकल जाएगी क्या?
सेल्स और जीपी देने से जीपी की रेट निकल जाएगी। चलिए ठीक है, सुनना जरा सभी लोग बोर्ड पे। जीपी की रेट गिवन नहीं है, मेरा दिमाग कहता है मुझे पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, लेकिन जीपी और सेल्स पिछले 5 सालों के गिवन है, चेक करो। तो मैं जीपी की रेट निकाल देता हूं लास्ट 5 ईयर की, जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100। उठाइए कैलकुलेटर प्लीज, अपना अपना कैलकुलेटर प्लीज। आपका किधर है? नहीं, कैलकुलेटर मस्ट है ना। लिखिए जीपी, पहला जीपी 37620 दिख रहा है क्या? डिवाइडेड बाय 188100 इंटू 100 करें, इंटू 100 करें। भाई साहब प्लीज, मेरी क्लास में मुझे जितने बच्चे उतने कैलकुलेटर चाहिए। ये 20,000 का मोबाइल और बिना मोबाइल वाले, बिना कैलकुलेटर वाले बच्चे नहीं चाहिए मुझे क्लास के अंदर। पहला निकाला 20% आया, दूसरा जीपी निकाले 35694 डिवाइडेड बाय 132,200 इंटू 100, 27%, 29%, 25% और 29%। 5 साल के जीपी की रेट का मैंने एवरेज किया तो मेरे पास एवरेज आया 26%। ये जीपी की रेट समझ में आई क्या? पिछले 5 साल का एवरेज निकाल लिया। चलिए, मैंने ये सारी कहानी साइड में रखी। अब मुझे ट्रेडिंग बनाना है या मेमोरेंडम ट्रेडिंग? जल्दी बताएं। ट्रेडिंग क्यों बनाऊंगा? ट्रेडिंग अकाउंट क्या के लिए बनाते हो? जीपी की रेट निकालने के लिए। जीपी की रेट आ चुकी है, अब ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो शुरुआत करते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। 1/4/23 से डेट ऑफ फायर, डेट ऑफ फायर 30 सितंबर 23। इसमें कोई ऑब्जेक्शन? इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। ये अपन ने मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट की तैयारी करी है। हाँ जी, टू ओपनिंग स्टॉक, जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक होगा वो इस साल का क्या बन जाएगा? बोर्ड पे ये डेट क्या है बच्चों? 1/4/23, 31/3/23 भी यही होती है। तो इस दिन का स्टॉक 39,400 था पिछले साल का। टू परचेजेस क्वेश्चन से ले आओ, 32,000। टू वेजेस ले आओ क्वेश्चन से, 9,200। बाय सेल्स ले आइए प्लीज, टू जीपी 26% ऑफ सेल्स 64,000 का 26% प्लीज, 16,640। बाय क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर 33,240, 33,240। हार्ड तो नहीं लग रहा बच्चों? मैं यहां पर एक वर्ड लिखना चाहूंगा। ये जो क्लोजिंग स्टॉक होता है ये हमारा इंश्योरेबल अमाउंट होता है। इतने का इंश्योरेंस कम से कम होना चाहिए। हमने इंश्योरेंस कितने का करा रखा है बच्चों? 40,000 और होना चाहिए 33, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एवरेज क्लेज वाला फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि इंश्योरेंस इससे ज्यादा का करवा रखा है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है ना। लॉस ऑफ स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस सेफ एंड साल्वेज, 33,240 माइनस 6,380। सही है क्या? तो नुकसान कितने का हुआ बच्चों?
26,860। 26,860, इसमें कोई कंफ्यूजन? ये मेरा लॉस ऑफ स्टॉक है और यही मेरा क्लेम अमाउंट भी है। इंश्योरेंस क्लेम मैं लिखूं तो वो भी मेरा 26,860 ही होगा। कोई फॉर्मूला यहां पे नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? इंश्योर्ड अमाउंट मोर देन इंश्योरेबल अमाउंट, सो एवरेज क्लॉज नो नीड। एवरेज क्लॉज मतलब वो वाला फॉर्मूला लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फॉर्मूला क्या था वैसे लगता, तो फॉर्मूला कब लगता? जब हम इससे कम का इंश्योरेंस कराते। मान लो मैंने इंश्योरेबल यहाँ 40,000 की जगह 30,000 का इंश्योरेंस करा रखा था, माल था 33 का, तो फिर मुझे एवरेज क्लॉज लगाना पड़ता है। और एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस ऑफ स्टॉक इनटू इंश्योर्ड अमाउंट अपॉन इंश्योरेबल अमाउंट। इंश्योर्ड ये रहा, इंश्योरेबल ये रहा। इंश्योर्ड कम होना चाहिए, इंश्योरेबल ज्यादा, तब वो फॉर्मूला लगता है। बात समझ आ रही है क्या? है ना? इंश्योर्ड अमाउंट ज्यादा है इंश्योरेबल अमाउंट से, इसलिए एवरेज क्लॉज की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा फाइनल आंसर 26,860। 26,860 बोलिए। यस, इंश्योरेंस कंपनी के कंसेप्ट में क्या होता है कि आपको पहले से अंदाजा लगाना पड़ता है कि आपके यहाँ स्टॉक कितना रहता है, और बिजनेसमैन को अंदाजा रहता भी है, तो उसको उसके हिसाब से इंश्योरेंस करवा लेना चाहिए। ज्यादा का ही करवा लेना चाहिए, कम का नहीं करवाना चाहिए। अगर वो स्मार्टनेस दिखा के कम का इंश्योरेंस करवाता है तो बेटा ले आ जा। अंदाजा होता है कि उसको पता था कि मेरे पास 35-40 हजार का स्टॉक रहता है, तो उसने 40,000 का इंश्योरेंस करवा रखा है, कहाँ दिक्कत है ना? ठीक है, अगर तुम कम का कर दो, 30 का ही 35-40 रहता, तुम 30 का ही करवा के बैठे हो तो तुम मरोगे। सही है ना? तो ज्यादा का इंश्योरेंस करवा के रखना पड़ता है, अंदाजा लगा करके पहले से ही, है ना? इलस्ट्रेशन नंबर 3 प्लीज। इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे जाने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट सीखेंगे। सभी लोग प्लीज बोर्ड पे आए। ये कंसेप्ट आपको अपनी कॉपी में लिखना भी होगा, सुनना जरा बोर्ड पे। अभी लिखो चाहे मत लिखो, फेयर कॉपी में लिख लेना। सुनो, कई बार हमने देखा है प्रॉफिट ऐसे होता है 10% ऑफ सेल्स, और कॉस्ट है आपके पास रुपए 8,000। अब प्रॉफिट कैसे निकालोगे? प्रॉफिट 10% किसका है? सेल्स का। और तो सेल्स नहीं दी, क्या दे दी उसने? कॉस्ट दे दी। रुको, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करते हो? सेल्स मानोगे 100, सेल्स मानी 100, प्रॉफिट हो जाएगा 10, कॉस्ट हो जाएगी 90, और 90 किसके बराबर हो गया? 8,000 के। क्या ये बातें समझ में आती है क्या? भाई 10% ऑफ सेल्स है, तो जिसका है इसको तो मान लो 100, इस पे 10 का प्रॉफिट, कॉस्ट हो गई आपकी 90 की आपकी कॉस्ट हो गई, तो 90 किसके बराबर हो गया? 8,000 के। अब कुछ भी कर लो इससे, यूनिटरी मेथड यानी एक एक नियम लगा सकते हैं। सुना है क्या आपने? या फिर कई बार क्या करता है, प्रॉफिट बोलता है 10% ऑफ कॉस्ट, और सेल्स आपकी 15,000 रुपए। प्रॉफिट किस पे बोला है? कॉस्ट पे, और कॉस्ट नहीं दी, क्या दे दी? सेल्स दे दी। तो आपको फिर कॉस्ट माननी पड़ती है 100, 10 का प्रॉफिट 110, 110 किसके बराबर हो गया? आपके 15,000 के बराबर। ये कंसेप्ट समझ में आता है क्या? लेकिन हम इतनी बड़ी रामायण नहीं करेंगे, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, मैथमेटिक्स की एक शॉर्ट ट्रिक, वो सीखते हैं। आओ बच्चों, सबसे पहले बताओ 50% का मतलब 1/2 होता है क्या? 25% का मतलब 1/4, 20% का मतलब 1/5, 10% का मतलब 1/10, 33.33% का मतलब 1/3,
16.67% का मतलब 1/6। पता था क्या आपको? जो पता था वो ठीक, जो नहीं पता तो आज पता चल गया। वापस सुनते हैं। प्रॉफिट, प्रॉफिट की कैलकुलेशन एट कॉस्ट भी हो सकती है और प्रॉफिट की कैलकुलेशन एट सेल्स भी हो सकती है। जो प्रॉफिट कॉस्ट का अगर 1/2 है तो सेल्स पे पक्का पक्का वो प्रॉफिट 1/3 होगा। मैथमेटिकल ट्रिक है। अगर कॉस्ट पे 1/2 है तो सेल्स पे क्या होगा? 1/3। अगर कॉस्ट पे 1/3 है तो सेल्स पे 1/4 होगा। अगर कॉस्ट पे 1/4 है तो वही प्रॉफिट सेल्स पे 1/5 होगा। और कॉस्ट पे 1/5 है तो सेल्स पे 1/6। अगर सेल्स पे 1/10 है तो कॉस्ट पे 1/9। कॉस्ट पे नीचे से एक कम होता है, सेल्स पे नीचे से एक ज्यादा होता है, वही प्रॉफिट। ये एक मैथमेटिकल ट्रिक है, ये लिख लेना जब आप ऑनलाइन लिखो तब ये काम आएगी। आइए चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 बुक्स प्लीज। A fire occurred on 30th June 2013. Illustration number 3. Date of fire 31st कौन सी? 30th June 2023, 30 जून 2023। जीपी की रेट बोलिए सब। ऑन, अच्छा अगर ये ऑन ना दिया हो बोर्ड पे, अगर लिखा हो जीपी की रेट 25% तो हमेशा सेल्स पे मानते हैं। किस पे मानते हैं? सेल्स पे। दिया है तो ऑन कॉस्ट। अच्छा 25% कॉस्ट को मैं 1/4 ऑन कॉस्ट लिख सकता हूं क्या? इसमें कोई ऑब्जेक्शन? बोर्ड पे 1/4 ऑन कॉस्ट लिख सकता हूं। अगर सेल्स पे लिखना हो तो 1/5 ऑन सेल्स भी लिख सकता हूं। ये बात समझ में आ रही है क्या आपके? जीपी मुझे सेल्स पे चाहिए होता है, 1/4 ऑन कॉस्ट 1/5 ऑन सेल्स। आ गया, ट्रिक है ये। आगे बढ़ो। साल्वेज रुपए, साल्वेज रुपए 36,000। ठीक है, नीचे हमें ओपनिंग स्टॉक, वेजेस, परचेज, सेल्स 1 अप्रैल से डेट ऑफ फायर, गुड्स ऑफ राधिका प्रोप्राइटर, कॉस्ट गुड्स यूज्ड बाय राधिका। अच्छा नीचे सब कुछ दिया हुआ है। एक लास्ट लाइन दे रखी है, हमने अपने बिजनेस का यूज अपने घर पे, बिजनेस के सामान का गुड्स का यूज घर पे ले लिया, यानी ड्राइंग्स। पढ़ो लिखा है क्या? लास्ट लाइन 40,000 रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, जीपी की रेट है या नहीं है? है तो टीए बनाना पड़ेगा या नहीं? टीए की रिक्वायरमेंट है, ट्रेडिंग अकाउंट की रिक्वायरमेंट है क्या? डायरेक्ट क्या बना दूं? एमटीए बना दो। आ जाओ। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट 1/4/23 से डेट ऑफ फायर 30 जून 23। ओपनिंग स्टॉक बताएं। 2,40,000। सेल्स बता दो। सेल्स 11 लाख। परचेजेस 55,000। इस 555 में से मैं ड्राइंग्स हटा रहा हूं जितने का माल मैं घर ले गया। 40,000। 5 15 बच जाएगा क्या? वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस 30
5000 to GP 1/5 on सेल्स। उन्होंने बोला था 25% कॉस्ट का, मैंने बोला 14 ऑन कॉस्ट, 15 ऑन सेल्स, 15 ऑन सेल्स, 15 ऑन सेल्स। 11 लाख का 1/5, 11 लाख का 1/5, 2,20,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक इस क्लोजिंग स्टॉक को मैं इंश्योरेबल अमाउंट भी बोलता हूं। 25% को 1/4 बोलता है क्या? ऑन 25% कॉस्ट, 1/4 ऑन कॉस्ट। अगर इसको सेल्स पे लिखना है तो 1/5, नीचे से 1 बढ़ा देते हैं। इंश्योरेबल अमाउंट बैलेंसिंग फिगर से आया 1,80,000। मुझे इतने का तो कम से कम इंश्योरेंस करवाना ही करवाना है। इससे कम का करूंगा तो एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला लग जाएगा। चलिए, लॉस ऑफ स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस सेफ एंड साल्वेज। क्लोजिंग स्टॉक प्लीज 180, सेफ और साल्वेज 36, लॉस 144। अब सुनो, इस क्वेश्चन में इंश्योर्ड अमाउंट नहीं दे रखा। इंश्योर्ड नहीं दे रखा तो हम ये मान चलेंगे कि हमने इतने का इंश्योरेंस करवा रखा है और इतने का पूरे का क्लेम पास हो जाएगा। तो मैंने यहां लिखा इंश्योरेंस क्लेम पूरा 1,44,000। यहां पे एक नोट डाला, it is assumed that insured amount is more than insurable amount ये जो मैं ब्रैकेट बनाता हूँ ना यहाँ पे, ये बहुत जरूरी होता है बच्चों, भूल जाओगे नहीं तो। क्लोजिंग स्टॉक ही इंश्योरेबल अमाउंट होता है हमेशा ना। इट इज अज्यूम दैट, ये माना गया है कि इंश्योर्ड अमाउंट मोर देन इंश्योरेबल अमाउंट से, सो एवरेज क्लॉज नॉट अप्लाइड। एवरेज क्लॉज नॉट अप्लाइड और क्लेम हमारा 144 का ही बन जाएगा आंसर। इलस्ट्रेशन 3 ओवर प्लीज। डन। चलिए, इजी क्वेश्चन खत्म, अब हार्ड क्वेश्चन शुरू। अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। 1 मिनट, हाँ जी, सुन नहीं? अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन या ओवर वैल्यूएशन करना, समझना। हमारे पेरेंट्स हमारा कभी तो अंडर वैल्यूएशन करता है, कभी ओवर वैल्यूएशन करता है। अंडर वैल्यूएशन कब? जब पड़ोस वाली आंटी हमारे घर आ जाती है, नालायक है, कुछ नहीं करता, सारे दिन सुला लो, पबजी खिलवा लो, मोबाइल से नहीं हटते, गेम्स का इनका काम नहीं है, रोते डुला लो, रोते डुलवा लो, है ना। वो बिटिया के लिए क्या बोलती है? सोती रहती है, उठती नहीं है, 12-12 बजे तक बच्चे नहीं उठते हमारे घर से। ये क्या कर रहे हैं? आपका अंडर वैल्यूएशन। लेकिन बच्चों, एक दिन आएगा जिस दिन आपकी बोली लगेगी, आपकी शादी का बायोडाटा तैयार होगा, उसी दिन आपका ओवर वैल्यूएशन किया जाएगा। सारा काम यही करती है, गाय है हमारी छोरी तो। मेरे को तो कुछ भी नहीं करने देती, पूरी किचन इसने संभाल रखी है, घर ही यही मैनेज करती है। लड़का पापा का पूरा ऑफिस संभाल रखा है इसने, पढ़ाई के बाद अब लगभग पूरी अर्निंग यही संभालता है, हमको कोई टेंशन नहीं आने देता। ओवर वैल्यूएशन, समझ गए क्या? एक बढ़िया अपनी दुकान में जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आ जाते हैं, जीएसटी वाले आ जाते हैं, अंडर वैल्यूएशन, भाई साहब धंधा ही मंदा चल रहा है, कुछ नहीं है, हालत खराब है, 2 पैसे भी बड़ी मुश्किल से कमा रहा हूँ, रोजी रोटी मुश्किल चला रहा हूँ, अंडर वैल्यूएशन। हाँ,
जब वो बनी बनी है कि यहाँ पर इनकम टैक्स आ जाता है तो, है ना। और वही बढ़िया, है ना, जब मार्केट में दिखावे की बात आती है, भाई साहब नामी फर्म है अपने अपने गांव की, अपने से ऊपर कोई नहीं है। बिजनेस 6 बिजनेस तो चल रहे हैं, 7वां बिजनेस अभी नया खोलने की तैयारी कर रहा हूँ, 2 पेट्रोल पंप है अपने, है ना। ओवर वैल्यूएशन कहते हैं। तो अलग अलग परिस्थिति अनुसार अपने बिजनेस के स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूएशन किया जाता है। आपको अगर ओवर वैल्यूएशन कर रखा है तो ओरिजिनल प्राइस पे नीचे गिराना पड़ेगा, 100 की चीज को 150 का दिखा रखा तो वापस लाओ 100 पे, और अंडर वैल्यूएशन कर रखा है 100 की चीज को 80 का दिखा रखा तो वापस उसको कॉस्ट पे लाना पड़ेगा। ये कल सीखेंगे, आज की क्लास छोटी सी ले रहे हैं बस। होमवर्क पे प्लीज पीछे के क्वेश्चंस आप 3-4 क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो इस टाइप के।